अब देखो, इसने ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जैसे कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन शो करेंगे, उसका रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस वीक कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग क्या है? जैसे कि तुमने मुझे बोला था कि HCl वाला, शायद मैंने एग्जांपल दिया था, तब किसी ने बोला था मैम कि वो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, एक बार आयन बन गया तो वो यस जाएगा नीचे यस, प्लस में। तो क्या हो जाता है, HCl ऑलमोस्ट को जब हम वाटर में डालते हैं तो Cl माइनस बन जाता है। Cl माइनस और H3O पॉजिटिव, ये सब तो तुम्हें पता ही है। तो ये एसिड था, तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस? दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ माइनस दिस, एंड नाउ Cl माइनस इज स्टेबल, मतलब वो खुश है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वो क्या वापस से HCl में शेयरिंग करके वापस से रिएक्शन करना चाहेगा? नो मैम। So it won't accept, it is not ready to accept the proton, और अगर करना भी चाहता है तो बहुत ही लो टेंडेंसी है, क्योंकि वो उससे उसको डिस्टरबेंस हो रही है। एक तो ये है कि तुम्हारे पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब खुद का एक घर हो, और एक वो कि इसमें शेयरिंग करनी पड़ रही है। तो कौन सी टेंडेंसी प्रेफर करोगे? Yes, so there is low tendency to accept the proton, so it acts as a bad or you can say a weak conjugate base. तो अगर reversible reaction नहीं जा रही है, it is becoming irreversible because of low tendency to accept the proton, because your conjugate base is stable. तो ये वाला चीज क्या हो जाएगी? तुम ज्यादा H positive ions produce करोगे या कम? You are producing more H positive ions or less? बोलो ज्यादा। अगर रिएक्शन ऐसे हो रही है तो ज्यादा H positive मैम ions। मोर H प्लस। Yes, there is high quantity and you have high quantity of H positive ion, that means you're a strong acid or a weak acid? स्ट्रॉन्ग एसिड। So can you get the importance of the other line? Strong acids produces weak conjugate base. तुम strong तभी हो पाओगे जब तुम्हारी रिएक्शन पीछे ना जाए। पीछे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि तुम्हारा बेस जो बनाया है तुमने उसको खुश कर दिया है। That means it is not accepting the proton any further. It has to be weak. You have to stop the reversible reaction. Can you get it? इसको हैप्पी कर दिया, कॉन्जुगेट बेस को खुश हो गया, तो वो वापस पुराना चीज नहीं सोच रहा है। Can you get it? So that I tell you the next part. Similarly, weak acid produces strong conjugate bases. ठीक है, वीक एसिड जैसे कि हम लोग अपन एसिटिक एसिड ले लेते हैं, तो एसिटिक एसिड इन जनरल तुम्हें पता ही है ना, मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? तुम्हें मिनरल्स और ऑर्गेनिक एसिड्स तो पता ही है ना? मैम मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यस, ऐसा समझ, अब क्यों स्ट्रॉन्ग है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो जैसे कि जितने भी नॉन मेटल्स जो हैं, वो उस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, वो जो भी एसिड्स बनाते हैं, उन सबको हम लोग मिनरल एसिड्स बोलते हैं। ऐसा बोल सकते हो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी और 99% डिसोसिएशन होगा, मोल कॉन्सेप्ट में फॉलो करेंगे, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड्स, हाउ डू यू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक एसिड्स? ये तुमको पहले भी हाइड्रोकार्बन। यस, सो जिसमें भी COOH ग्रुप लगा होगा, CH3COH, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे और दीज आर वीक एसिड्स टिल योर सिलेबस। अभी तक यस, ऑक्सैलिक भी कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम लोग किस वाले एसिड को पढ़ेंगे, इस वाले को या इस वाले को? मिनरल। तो दिस इज गोइंग टू बी स्टडी, ये तुम पढ़ोगे इन दिस चैप्टर, ठीक है? तो इन जनरल बाकी जितने मिनरल एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है, COH नहीं होता, वो मिनरल एसिड्स होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे, वहां मोल कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ये देखो यहाँ पर, इसको जब हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन डोनेट करने को, तो ये डोनेट तो कर देता है,
ठीक है, डोनेट तो कर देता है, लेकिन क्या है, इसको ये बहुत प्यारा है, तो जैसे ही इसको मौका मिलता है ये वापस इसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। सो इट हैज अ हाई टेंडेंसी, मतलब ऐसे समझ लो यहाँ पर H और Cl की क्या है, H एंड Cl आर एनिमीज, बस मौका मिला भगा दिया, तो वापस एक्सेप्ट करेगा क्या? नो मैम। यहाँ क्या है, इनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे होता है ना, पहले टीचर्स तुम दोनों को क्या कर, मतलब दो फ्रेंड्स हैं बहुत टॉकेटिव है, तो एक एक कोने को डायगोनली बैठा देते हैं, एंड व्हाट हैपेंस as soon as you get the option you again come back. So वही चीज है, as soon as it gets an option it will again come back. So they have high tendency to accept protons. तो अगर इसकी accept करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन विल बी हाई और लो, it will be high or low. So you will have low quantity of H पॉजिटिव आयन, और ये वापस जाएगा, मतलब वापस अपनी जगह चले गए, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी हुई, रिवर्सिबल हो गई। और ये समझ लो ये कम ज्यादा देर के लिए बनेगा या कम देर के लिए बनेगा, मतलब तुम लोग डायगोनली कितनी देर के लिए बैठोगे, जब तक कम क्लास देर है के तब लिए। तक, और उसके बाद वापस से ये बन जाओगे, वापस से अपनी अपनी जगह पे चले जाओगे। सो दैट मीन्स इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इट इज प्रोड्यूसिंग लेस क्वांटिटी ऑफ दिस। इज इट अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड? Acetic acid, weak acid, because of this tendency, high tendency to again accept the proton. So that means ये high tendency लेके आ रहा है, इसका मतलब ये strong conjugate base है या weak conjugate base है? Strong conjugate base. So can you get the meaning of these lines? Strong acid उल्टा होता है, strong acid है तो वो conjugate base कैसा produce करेगा, और वीक एसिड कैसा प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है या तुम खुद से समझ सकते हो कि टेल मी योरसेल्फ, स्ट्रॉन्ग बेसेस विल प्रोड्यूस weak conjugate acid. Conjugate acid. They will produce weak conjugate acids, and weak base will produce Strong conjugate acid. Strong conjugate acid. produces strong conjugate base। और इसका रीजन अब समझ पाओगे, strong conjugate acid। ठीक है, तो तुम्हारे सिलेबस में क्या होगा, जितने भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स होंगे उनको किस कैटेगरी में डालेंगे, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, strong base. Strong yes, bases. they will be considered into category of strong bases। और तुम्हारे ज्यादातर क्वेश्चंस जो वीक बेस से आएंगे they will be related to ammonium solution like aqueous ammonia which forms NH4OH। तो ये ज्यादातर होगा, जिस ज्यादातर क्वेश्चंस में this will come as the weak base। ठीक है, can you get this thing? Yes ma'am. ठीक है, अब ये डेफिनेशन एक बार और ये बता दीजिए जो लिखा आपने ब्लैक से। बेटा, मतलब ये जैसे ग्रुप 1 का जैसे NaOH KOH ये सब एल्कलीज भी कहलाते हैं ना, तो ये लोग ज्यादातर तुम्हारे जितने क्वेश्चंस आएंगे उनमें वो स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में यही एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल। और वीक बेस के लिए तुम्हारे लिए ज्यादातर क्वेश्चंस जो डील करेंगे वो अमोनिया रिलेटेड होंगे। बस इतना सब बात किया था, ठीक है। जैसे Ma'am, can you go to the last slide for a minute? जैसे यहाँ पर भी ज्यादातर मिनरल एसिड्स तुम्हारे पास ये आएंगे, मतलब और COH कंटेनिंग एसिड्स जितने भी होंगे वो किस कैटेगरी में आ रहेंगे, दे विल बी कमिंग अंडर वीक एसिड्स। मतलब कहने का सेंस इतना है कि बाई चांस अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो तुम्हारे को बाय जनरल by every literature given in the book, these are your weak acids and these are your strong acids and these are your strong bases and this one is your weak base। बाकी सबके लिए इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इनके लिए हो सकता है इंफॉर्मेशन ना दी जाए।
समझ में आई बात? Yes, ma'am. चलो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस वाली डेफिनेशन का भी एक ड्रॉबैक है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि जैसे हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक क्यों होते हैं। Okay, it is not able to explain. You have already done this, na? Non-metallic oxides are acidic in nature. Yes, ma'am. This. Yes, ma'am. So it is not able to explain the acidic nature of non-metallic oxide. तो इसलिए ये बहुत अच्छा, मतलब इसमें सिर्फ एक ही ड्रॉबैक रह गया। अब इस वाले ड्रॉबैक को कवर अप करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज Lewis theory. यस, लुइस कॉन्सेप्ट। ये रेयरली यूज होता है, मतलब तुम खुद से चेक कर सकते हो, मेजॉरिटी जितने भी एग्जांपल्स तुम्हें आज तक दिमाग में आ रहे होंगे उनके लिए आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड सफिशिएंट है। Yes, ma'am. ठीक है, 99% केसेस के लिए ब्रॉन्स्टेड एंड आर्हीनियस खुद में ही सफिशिएंट होते हैं। वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के लिए हम लोग लुइस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं लुइस कॉन्सेप्ट को, 1% और लेस देन 1% ऑफ द कॉन्सेप्ट को। इसलिए ये हमारे दिमाग में बहुत ही कम आता है, ओके, कि हम लुइस कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। सो जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लगाना होता है तो वहां स्पेसिफाइड आता है कि सी दिस इज अ लुइस एसिड, दिस इज अ लुइस बेस, इट इज स्पेसिफाइड, सो दैट दिमाग में ये फीलिंग आ जाए हाँ लुइस कॉन्सेप्ट भी होता है। क्योंकि जो चीज कम यूज होता है ना, वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटिंग दैट और इग्नोरिंग दैट थिंग, ऐसा होता है ना। तो यहाँ Yes, पर ma'am. तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाए लुइस कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसलिए ऐसा नाम से ही स्पेसिफाई किया होता है। मतलब हम ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं लिखते, देखो यहाँ मैंने नहीं लिखा ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है, आर्हीनियस एसिड आर्हीनियस बेस नहीं लिखते थे, बट लुइस एसिड और लुइस बेस लिखते हैं। ज्यादातर बुक्स में तुम्हें लुइस एसिड और लुइस बेस लिखा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा, अब रीजन क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो देखो ये पूरी तरीके से नया कॉन्सेप्ट हो जाता है। ब्रॉन्स्टेड और आर्हीनियस एक ही चीज थे, बस कहने का तरीका अलग अलग था। सो नाउ व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड एसिड? Proton donor. एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। सो ब्रॉन्स्टेड एसिड था प्रोटॉन डोनर, और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या था? Proton acceptor. ठीक है, अब इसी को बस उल्टा करना है हमें लुइस कॉन्सेप्ट में। तो लुइस एसिड क्या हो जाएगा? लुइस एसिड प्रोटॉन का उल्टा क्या होगा? Electron Electron. और डोनर का उल्टा? acceptor. Acceptor. Yes, so Lewis acids are electron acceptors and Lewis bases are Proton donor, electron donor. electron donors. ठीक है, अब ज्यादातर तो हमारे दिमाग में कभी आता नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी कभी डेफिनेशन हो सकती है, इसलिए हम लोग हमेशा मतलब ज्यादातर टाइम तुम्हें अगर लुइस कॉन्सेप्ट यूज करना होगा तो दे विल स्पेसिफाई लुइस एसिड कॉन्सेप्ट और लुइस बेस कॉन्सेप्ट। फाइन, नाउ टेल मी योरसेल्फ व्हाट विल बी द नेसेसरी कंडीशन, क्या कंडीशन चाहिए होगी जिससे कि हम लुइस एसिड की तरह बिहेव कर सके? When you will become an electron acceptor. And when there is a deficiency of electron. Very good. तुम्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तुम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना रख सकते हो, 80 होने चाहिए। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों है? बिकॉज हमारा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। होमोवेलेंट स्पीशीज याद आ रही है? Yes, ma'am. BH3 Hypovalent species. सॉरी हाइपो, माय मिस्टेक, हाइपोवेलेंट स्पीशीज जैसे BH3 था, BeH2 था, AlCl3, all these are examples of Hypovalent. Hypovalent species. or Lewis acids. Yes or no? ठीक है,
Yes, अब ma'am. मल्टीपल बॉन्डिंग, यू नो what do I mean by मल्टीपल बॉन्डिंग? मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है जब हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, तो हमें क्यों बनाने पड़ते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड? क्योंकि हमारे नेबर्स ज्यादा नहीं है, तो हम एक दूसरे के साथ ही काम चला ले रहे हैं, ऐसा करना पड़ता है ना। जब हमारे पास ज्यादा नेबर्स होते हैं तो हम क्या होता है, हम सबके अपने नेबर्स के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शेयरिंग करते हैं। लेकिन जब हमारे पास ज्यादा सराउंडिंग एटम्स नहीं होते तो हम अपने पड़ोसी से ही दो लोग इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग या 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर करके काम चला लेते हैं ना। एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड। Yes, ma'am. क्योंकि पाई बॉन्ड का तो कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं, उल्टा टेंशन और लेके आता है। फिंगर्स से करके देखो दर्द होने लगता है। Yes, ma'am. तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब बस हम काम चला रहे हैं। तो अगेन दे आल्सो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ओके, तो इसलिए जैसे हमारे CO2 है, अगर इनको मौका मिले तो ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, बट क्योंकि नहीं मिल रहा है इसलिए ये ऐसे कर करके काम चला रहे हैं। कैन यू गेट इट? Multiple bonds also Yes, show ma'am. Yes, ma'am. Lewis acidic behavior, and this explains why non-metallic oxides are acidic in nature. इन सब में देखो डबल बॉन्ड्स है। Can you get it so that I move further? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखो स्ट्रक्चर बनाओ, CO2 का डबल बॉन्ड आ रहा है, यस मैम। तो इसका मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मतलब दिस इज शोइंग व्हाट? इट इज व्हाट? यस, SO3 का स्ट्रक्चर बना के देखो, डबल बॉन्ड आ गया। यस दैट मींस इट इज अगेन अ Lewis acid. yes. And then how do you represent other way to represent electron deficiency? Positive Sigma charge, 1/5. cations, cations का मतलब क्या हो गया? It is representing positive deficiency or not? Yes ma'am. Yes, ma'am. So positively charged species are also going to be will also behave as what? Will also Lewis be, acid. yes, Lewis acid. yes. Give me some positively charged species. Fe2 All plus. these are also Na examples. plus NH4 Yes, plus. all these are also examples of Lewis acids. Can you get it? Excuse me, ma'am. Yes. मैम सेकंड वाले में मल्टीपल बॉन्ड्स वाले में मैम फॉर एग्जांपल अगर CO का ले लें, CO2 का ले लें, तो मैम इसमें ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 है, इस वजह से उसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ रहा है कार्बन के साथ। तो मैम इसमें वो बेटा मतलब अच्छा इसमें ये फिर बताओ, मैंने फिंगर्स वाला एग्जांपल तुमको करके दिया ना, मतलब वाटर ज्यादा स्टेबल होता है, वाटर ज्यादा खुश होता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड मतलब बना तो रहा है लेकिन वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में बना रहा है ना। हो रही है ज्यादा। जो ओवरलैपिंग अवॉइड। हाँ, यस ज्यादा ओवरलैपिंग से हमारे फिंगर्स में टेंशन आता था कि नहीं आता था? यस मैम, यस Do you वहाँ पे prefer बहुत overlapping, more overlapping No, or ma'am. lesser overlapping? मैंने लेस overlapping टर्म ओवरलैपिंग। जानबूझ के नहीं यूज किया था बिकॉज उससे एक बार कंफ्यूजन हुआ था, तो इसलिए I mean to say कि वो जो फिंगर्स से पाई बॉन्ड बनाते थे जब मैंने तुमको बताया था, तो उसमें you see ना, you feel a pain in your fingers. यस मैम, यस मैम, वो गॉट पेन मतलब तुम Yes. बहुत देर तक तो सरवाइव नहीं करना चाहते ना, तुम चाहते हो कि हम फैल के बैठे हैं। तो डबल बॉन्ड मतलब क्या? काम चला रहे हैं बट हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाए। अब क्लियर है? यस मैम। Yes ma'am. Now, what will be the necessary conditions of Lewis bases? हाइपरवैलेंट Yes. Hypervalent के पास क्या होता है? anions more than 8 electrons. Excess electron. More than 8 electrons तो किसी के पास नहीं होते हैं। मैम लोन पे Yes, very good. They contain lone pair. Like you can say ammonia, water. Yes, all these, any kind of halogens like Cl2, तो इन सबके पास में SO2. yeah halogens होंगे. So this is
And how do you come another way to represent Anions. anions or all kind of negatively charged species are going to be lowest bases. Ma'am, monoatomic negatively charged species will also act as Lewis acids. Yes. Even this Cl minus will also act as Cl Lewis base. Lewis base, not Lewis acid. Lewis base की तरह behave करेगी. I think I said Lewis acid earlier. ठीक है? Is it मैम clear? इसमें हम लोग वो हाइपरवैलेंट स्पीशीज नहीं लेंगे, PCl5 एंड SF4? नहीं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर नहीं होता. लोन पेयर डोनेट हो पाता है ना. अपना ऑक्टेट डिस्टर्ब करके थोड़ी ना देगा. अपना ऑक्टेट मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो तुमने पहले पढ़ी थी ना वो वापस से रिवाइज होगी. जैसे तुमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना कि जो BH3 होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट. और इसको हेल्प कौन करता है? अमोनिया. ठीक है, जिसके पास लोन पेयर होता है. फाइन. तो ये कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्रिएट करता था. Do you remember? And they form an adduct. Yes, they form an adduct. So ammonia donates, shares the lone pair of electron with BH3. And जो हम arrow कैसे बनाते थे? From donor. Ammonia is the donor, and this is the acceptor. Donor to acceptor. And they दोनों ये मिलके क्या बोलते थे? हम लोग इसको बोलते थे adduct. Covalent molecule is an covalent compound is a molecule, ionic compound is a formula, and coordinate compound is an adduct. Now see yourself, electron donor. Ammonia is behaving as an electron donor. Who are electron donor? Yes, ma'am. Who are electron donor? Lewis base. Yes, we will specify क्योंकि electron का concept definition use कर रहे हैं, Lewis concept use कर रहे हैं, इसलिए Lewis base. And BH3 is acting as what? Lewis acid, electron acceptor or Lewis acid. Can you get it? ठीक है, तो ये एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट हुआ एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशन के लिए कि हम अगर हमारे को एक डेफिनेशन फेल होती है तो हम दूसरे के पास जाते हैं, दूसरा फेल होता है तो तीसरे के पास जाते हैं. इन तीनों डेफिनेशंस को एज एन होल देखें तो हम हर एक तरीके के एसिड या बेस को जस्टिफाई कर सकते हैं. इज इट फाइन टिल हियर? Yes. ठीक है. Now after we move from this thing, फिर तुम्हें ना क्लास 10th में एक चीज पढ़ाई गई होगी या नहीं पढ़ाई गई होगी तो हम अपन अभी कर रहे हैं. So that is called as pH scale. What do you mean by pH scale? Per hydrogen. Per hydrogen क्या होता है ये? It is a parameter. Parameter to determine the amount concentration of H plus ion. Yes. Parameter to determine the concentration of H positive ion और OH minus ion दोनों के लिए यूज करते हैं. और क्या डिटरमाइन करता है? Strength of the acid or base. Yes, strength of the acid or base की मतलब वो strong है या फिर weak होने वाला है, तो उसके लिए strength of acid और base मतलब हम उसके अंदर हाथ डाल सकते हैं या नहीं, हम उसको खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हम कुछ acids खाते हैं ना तो हम consume कर सकते हैं या नहीं, तो उसको determine करने के लिए हमें pH scale का use करना पड़ता है. ठीक है, so ये कैसे use करते हैं वो अब हम लोग करने वाले हैं. तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. तो सबसे पहले एक चीज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज यस ठीक है. तो सबसे पहले चीज करते हैं, P का मतलब होता है, स्मॉल p का मतलब होता है माइनस लॉग. इट स्टैंड्स फॉर माइनस लॉग. एंड H, ये यहाँ पे H का मतलब क्या हो गया बेटा? What is it? Anitej, we will do it. Focus over here. ठीक है. So it stands for minus log of, अगर मैंने H, इसका मतलब होता है P का मतलब होता है minus log. PH का मतलब क्या हो जाएगा? Minus log of what? H plus.
H positive ions. हाइड्रोजन आयन Similarly, POH का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस। OH माइनस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ PH ही यूज करते हैं, P का मतलब ही है माइनस लॉग। इवन सपोजिंग आई यूज PKW, ठीक है, K stands for equilibrium constant, so it will be what? Minus log of what? KW value. KW। P एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका किसका शॉर्टकट है? माइनस लॉग का, वेयर KW रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। मतलब कि P किसी के साथ में भी हम यूज कर सकते हैं। सपोजिंग आई से PKA, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ K। यस, Acid. Ka का मतलब क्या होता है? ये जनरली हम लोग एक्सप्रेशन यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। A किसके लिए यूज करते हैं? एसिड्स के लिए। Acid. ठीक है, तो P कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ PH यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने PKB यूज कर लिया, सो इट विल बी व्हाट? समथिंग लाइक दिस। Minus log of equilibrium constant of base. Constant of base, and over here square bracket, this is representing what? Concentration or active mass of Active H mass. positive ions. This is representing active mass of OH minus ion. तो P एक जनरल टर्म है, हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। जब हम H पॉजिटिव आयन को ही रेफरेंस लेते हैं तब हम उसको PH बोलते हैं। कैन यू फॉलो दिस मच? Can you people Yes, follow ma'am. this much? Okay, so now we are moving towards another property that is called as self ionization of water. Now water के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी टेम्परेचर पे लो तो वो खुद से ही डिसोसिएट करने लगता है, इसीलिए we call it as self ionization of water. Can you get it? Why we call it as self ionization? Water has a property of dissociating itself. इसीलिए सेल्फ टर्म यूज किया। समझ में आया सेल्फ टर्म क्यों यूज किया? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ अगर वाटर डिसोसिएट करेगा तो किस में डिसोसिएट करेगा? बोलो जरा। H plus and OH minus. अगर H प्लस एंड OH माइनस आयंस में डिसोसिएट करेगा तो यहाँ पे आयंस बनेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। There will be formation of ions. So that's why we call it as self, क्योंकि खुद से कर रहा है, and ions बनाता है, so that's why the reaction which leads to the production of ions will be called as what? Ionization reaction. तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं self ionization of water. Can you follow this? Can you people follow this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, जनरली हम लोग रिएक्शन मतलब अब ये वाटर खुद से टूट रहा है, दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? टेल मी योरसेल्फ। Endothermic. this process is because you are breaking a bond. See, H और OH के bond को तोड़ रहे हो, so this process is going to be which type? Endothermic. Yes, formation of a bond is exothermic and breakage of a bond is endothermic. You have already done this. Yes, ma'am. OH Yes, के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, so it is going to be an endothermic process. लेकिन क्या होता है आफ्टर सम, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा वाटर डिसोसिएट हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो मतलब जब इक्विलिब्रियम, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो एक पॉइंट के बाद में यहाँ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स अंडरगोस डिसोसिएशन। नॉट ऑल, फुल वाटर नहीं होता, कुछ ही अमाउंट का वाटर डिसोसिएशन करता है। तो जैसे हम लोग बोले इनिशियली हम लोग प्योर वाटर लेके चल रहे थे, तो सपोजिंग इनिशियल आई टुक 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयंस और ये कितना होगा इनिशियली। अब जनरली हम लोग रिएक्शन किस टेम्परेचर पे करते हैं? जनरली Room temperature.
room temperature. What is that? What is that? अभी भी तुम अपने घर में हीटर्स या वार्मर्स यूज कर रहे होगे आज के वेदर को देखते हुए, तो टेल मी योरसेल्फ किस पे रखा हुआ है, किस टेम्परेचर पे तुमने रखा हुआ है इसको? रूम टेम्परेचर। तो क्या होता है रूम टेम्परेचर? 25 या 27 के बीच में। Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर को लेते हैं तो व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम, जब हमने उसको देखा रूम टेम्परेचर पे, तो वी सी एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस इज, उसमें से पर लीटर ऑफ वाटर व्हाट हैपेंस एवरी टाइम 10 raised to the power -7 moles per moles of water molecules get dissociated. इसमें से 10 raised to the power -7 moles of molecule get dissociated. They break. For every 1 liter of water at room temperature, what happens? This much amount of molecules get dissociated. Can you follow my point? मैम ये बात फिर से बता दीजिए। For every 1 liter of water, मतलब 1 liter जो हमारे रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस पे इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि वाटर के 10 raised to the power -7 moles of particles are broken at 25 degrees Celsius. Around 10 raised to the power 7 moles of water molecules undergo dissociation for every 1 liter of water. अब समझ में आई बात? Basically, alpha की value है 10 to the power -7. Yes, you can say that way. Alpha नहीं बोल सकते because molarity of water is not 1. See over here, is molarity of water 1? Calculate molarity of water. So what is the formula of molarity? Number of moles upon volume of So liter. tell me the in moles of water in 1 liter. Density of pure water is 1. What are moles of water? मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 ग्राम्स बोल सकते हैं अपॉन 18, 55.5 समथिंग आता है. सो इसकी मोलारिटी निकालनी होगी अपने को, तो 1000 मोल्स ये हो गए और वॉल्यूम 1 लीटर है. तो ये मोलारिटी क्या हुई? 55.5. हाँ, कुछ ऐसे ही आती है बेटा. समझ में आई? 1 लीटर लिखा था तो अल्फा नहीं था. अगर तुम्हें अल्फा निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल के लिए होता है. यू रिमेम्बर, इट वाज फॉर पर मोल. दिस इज नॉट फॉर पर मोल, इट इज फॉर पर लीटर. डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज नॉट फॉर पर मोल, इट इज फॉर पर लीटर. ठीक है, तो अगर 1 लीटर पानी लेते हो तो उसमें से ये इतना रह जाता है. अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो क्या तुम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो? कैन यू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर? Can we write equilibrium constant of water because it is reversible? Yes, ma'am. So what is going Yes. to be the equilibrium constant of water? We will write H positive ion into OH minus ion upon water. Now water कैसा था? Pure. Water pure था. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये क्या होंगे? ये aqueous solutions होंगे, क्योंकि प्योर वाटर तो डिसोसिएट हुआ नहीं, पूरा वाटर तो डिसोसिएट हुआ नहीं. कुछ H पॉजिटिव आयंस और बाकी का बाकी पानी बचा हुआ है, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे. H और OH सॉल्यूशन Yes, फॉर्म ma'am. में होंगे, आयनिक फॉर्म में होंगे. तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या, इसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा? 1. 1. वेरी गुड. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, और क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज करने वाले हैं वाटर, सो इसलिए ये एक और, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, या फिर वी कैन आल्सो कॉल इट एज dissociation CW. constant, because it isn't it undergoing dissociation? Yes, ma'am.
Yes, Is it ma'am. showing a dissociation reaction? Dissociation मतलब टूटना. तो dissociation constant of water. This can also be called as dissociation constant of water. How do you represent constant? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे KW. K, और क्योंकि ये वाटर के KW. लिए और हम पूरे चैप्टर में वाटर यूज करने वाले हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? KW. So what is the value of KW? H positive ion की concentration and OH minus ion की concentration. ठीक है? At 25 degree Celsius Room temp. या रूम टेम्परेचर या जनरल कंडीशंस जब हमें वैल्यू नहीं दी हो, जब हमें टेम्परेचर ना गिवन हो, ठीक है, जनरल कंडीशंस में जब हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर ना स्पेसिफाइड हो, जब हमें अपनी तरफ से लेना पड़े, तो KW की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ 10 H पॉजिटिव आयंस? 55.5. नहीं बेटा, वो तो 10 raised to the power -7. 10 raised to the power -7 और कितने लीटर सॉल्यूशन में है? Per 1 liter. Per liter. So can I say it is 10 raised to the power -7 moles per liter? Can I say like this? Yes, ma'am. And इस OH minus ion का कितना एक्टिव मास हो जाएगा? 10 to the power -7. So what is the value of KW? 10 to the power -14. जो हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, ये तुम्हें लर्न करनी है KW की वैल्यू, ठीक है? ये क्योंकि हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं, आगे पूरे चैप्टर में ये काम आएगी बार बार. फाइन. एंड दिस फॉर्मूला. Yes. एंड हाउ मैम एक बार डिड पिछली स्लाइड दिखा दीजिए बस. मैम Thank you, ma'am. यस मैम प्योर वाटर डिसोसिएट करता है आयंस में, बट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए नहीं कंडक्ट करता बिकॉज आयंस बहुत ही स्मॉल कम. क्वांटिटी में बनते हाँ, हैं. जैसे तुम चार्जर फोन का यूज करते हो या लैपटॉप का यूज करते हो, तो तुम्हें करंट लगता है क्या? No, ma'am. 1.1 वोल्ट है ना, उतना हमारी बॉडी रेजिस्ट कर जाती है. मतलब हमारे आसपास भी बहुत सारे आयंस हो रहे होते हैं,